जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जिसका फॉर्म अभी भी भरना स्टार्ट हुआ है। और ख़ास बात यह है कि इस समय ये फॉर्म भरा जा रहा है। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन का डेट देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन आपको 24/3/2025 को देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दे रखी थी। और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन किसके द्वारा जारी किया गया है पढ़ सकते हैं। एनसीआरटीसी के अंतर्गत जारी किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें सरकारी पदों पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है। नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको इसके डेट के बारे में कंफर्म इन्होंने कर दिया है कि ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा कब से होगा और फॉर्म भरने की डेट समाप्त कब होगी। जैसे कि आप देखिए, डेट आप यहाँ पे ऑनलाइन करने का जो आपको देखने को मिलता है, सबमिट करने का वो आपको देखने को मिलता है। तो फॉर्म भरने का डेट आपको 24/3/2025 जिस डेट को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसी डेट से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और क्लोजिंग डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 24 अप्रैल 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें होगा साथियों सीबीटी एग्जाम। जी हाँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं टेंटेटिव डेट जो यहाँ पे रखा गया है सीबीटी एग्जाम का, वो आपका मई में रखा गया है, जो कि 2025 में ही आपका मई में एग्जाम कराया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे साथियों अप्रैल खत्म होता है, आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। तो काफी अच्छी बात है। नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे पोस्टों के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलती है। जैसे कि पहले नंबर पे देखिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत पोस्ट है। और बहुत सारे छात्र यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आईटीआई का कोर्स करते हैं। और बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि मैकेनिकल के अंतर्गत भी करते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी देने की बात कही गई है, 22,000 से शुरुआत है। और यहाँ पे टोटल आपको 16 सीटें देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। यहीं पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे, जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोस्ट है, इसमें आपको 22,800 देने की बात किया गया है। और इसमें भी टोटल सीट आपको 16 देखने को मिल जाती है। नीचे आ जाते हैं साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर मैकेनिकल का भी पोस्ट आपको देखने को मिलता है, जिसमें टोटल 3 सीटें हैं। इसके बाद जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है जो कि सिविल वालों के लिए, तो इसमें एक है। तो यहाँ पे आईटीआई छात्रों के लिए भी है, डिप्लोमा छात्रों के लिए भी है। तो जो भी आपका पोस्ट है उसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेंटेनर का भी पोस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत है, जिसमें 18 सीटें खाली है। मैकेनिकल के अंतर्गत एक और जूनियर मेंटेनर का पोस्ट है, इसमें 10 सीटें खाली है। सीटों की संख्या यहाँ पे साथियों बहुत ही ज़्यादा है। और इस समय आप सभी को मालूम है, जितने भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, उसमें सीटों की संख्या कम ही देखने को मिल रही है। तो आप फॉर्म भरना तो नहीं छोड़ सकते। आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर आपको इससे संबंधित तैयारी भी करना है तो वो भी बता दीजिएगा। यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस पर के यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा के लिए, वो भी आपको बता दिए जाएंगे, ताकि परीक्षा में वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब यहाँ पर देखिए, जो एज की बात किया गया, तो आप यदि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पर अप्लाई करें तो यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे साथियों डिप्लोमा धारक की यहाँ पे बात किया गया है। और यहाँ पे आप देखकर कंफर्म कर लेंगे कि कौन से पोस्ट आईटीआई के लिए, कौन सा पोस्ट यहाँ पे डिप्लोमा के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत देखेंगे, जिसमें एनसीवीटी और एससीबीटी के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यहाँ पे मांगा गया है, 25 वर्ष उम्र ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे जूनियर मेंटेनर जो कि मैकेनिकल के अंतर्गत पोस्ट है, तो यहाँ पे भी आईटीआई का कोर्स मांगा जा रहा है और फीटर ट्रेड से आपका कोर्स होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यदि आपने आईटीआई का कोर्स कर रखा है और इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। ये फॉर्म अगले महीने तक भरा जाएगा, अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप लोग फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एज में छूट के बारे में भी इन्होंने बता रखा है कि यदि आपकी कैटेगरी एससी एसटी है
तो आपको 5 साल की छूट है और यदि आपका कैटेगरी ओबीसी एनसीएल है, तो आपको 3 साल का छूट इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद और भी कैटेगरी आती है, जैसे कि यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी जनरल ईडब्ल्यूएस का अलग है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल का यहाँ पे आपको अलग छूट देखने को मिल जाती है। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ये मई में कराने की बात चल रही है, जो कि टेंटेटिव डेट है, कन्फर्म अभी नहीं है। तो उसके अनुसार आप तैयारी भी करिएगा और इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये माइनस मार्किंग भी रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो कि 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेडिकल भी आपका कराया जाएगा, तो उसके भी आप तैयार रहिएगा। इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, जिसको आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। वैसे पेमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो कोई भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। फीस की बात करें फॉर्म भरने की, तो इसमें आपको ₹1000 फीस देना पड़ेगा। हालाँकि फीस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जब सरकारी नौकरी की जब वैकेंसी आती है, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे इतना चार्ज तो देना ही पड़ेगा। इसमें सब कुछ यहाँ पे जीएसटी सब कुछ यहाँ पर ऐड है। बाकी एसएसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं, तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपके लिए फ्री है। तो फ्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो यहाँ पे अप्लाई कर ही सकते हैं और यहाँ पे जो जिनको छूट नहीं है, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी वाले ₹1000 फीस आपको देना ही पड़ेगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की कोई भी वैकेंसी आती है, आपको अपडेट मिलती रहेगी।